हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्जाम एमसीक्यूज। आज हम यूनिट 6 का पार्ट 4 कंप्लीट करने वाले हैं। आज ये हमारी पार्ट यूनिट 6 की लास्ट वीडियो है। इसमें हम यूनिट 6 को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय whom? विभेदक टुकड़ा दर प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? एफ.डब्ल्यू. टेलर, एडवर्ड इवांस, हैरिंगटन इमर्सन या जी मैकग्रेगर? The correct answer is A. F.W. Taylor. Taylor's differential piece rate system was introduced by F.W. Taylor, who believed that the workers should be paid on the basis of their degree of efficiencies. Taylor's system aimed to reward efficient workers with higher pay and motivate inefficient workers to improve their performance by offering a lower piece rate of lower production. टेलर की विभेदक टुकड़ा दर प्रणाली एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा शुरू की गई थी, जिसका मानना था कि श्रमिकों को उनकी कार्य कुशलता के आधार पर भुगतान किया जाना चाहिए। टेलर की प्रणाली का उद्देश्य कुशल श्रमिकों को उच्च वेतन देकर पुरस्कृत करना और कम उत्पादन के लिए कम टुकड़ा दर प्रणाली की पेशकश करके अकुशल श्रमिकों को उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करना था। Question 2. Who among the following persons is considered as father of modern management? निम्नलिखित में से किसे आधुनिक प्रबंधन का जनक माना जाता है? हेनरी फ्योल, हेनरी गैंट, एफ.डब्ल्यू. टेलर या फ्रेडरिक हर्जबर्ग? The correct answer is A. Henry Fayol. Henry Fayol is regarded as the father of modern management. He developed 14 principles of management after conducting a number of experiments in the field of management. हेनरी फ्योल को आधुनिक प्रबंधन का जनक माना जाता है। उन्होंने प्रबंधन के क्षेत्र में कई प्रयोग करने के बाद प्रबंधन के 14 सिद्धांत विकसित किए हैं। Question 3. The position analysis questionnaire for job analysis is नौकरी विश्लेषण के लिए स्थिति विश्लेषण प्रश्नावली PQ क्या है? क्वांटिटेटिव टेक्निक, क्वालिटेटिव टेक्निक, बोथ A and B या none of the above? तो करेक्ट आंसर इज A. क्वांटिटेटिव टेक्निक यानी मात्रात्मक तकनीक है ये। क्वेश्चन 4. व्हाट इज अ फंडामेंटल बेस टू मैनेज ह्यूमन रिसोर्सेज इन लाइब्रेरीज? पुस्तकालयों में मानव संसाधन प्रबंधन का मूल आधार क्या है? जॉब डिस्क्रिप्शन, क्लास एनालिसिस, जॉब एनालिसिस या जॉब सेटिस्फेक्शन? द करेक्ट आंसर इज C. जॉब एनालिसिस। क्वेश्चन 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक या अप्रोच ऑफ जॉब डिजाइन? निम्नलिखित में से कौन सी नौकरी डिजाइन की तकनीक या दृष्टिकोण नहीं है? जॉब एनरिचमेंट, जॉब रोटेशन, जॉब आउटसोर्सिंग या जॉब एनलार्जमेंट? द करेक्ट आंसर इज C. जॉब आउटसोर्सिंग। The following are the popular approaches or components to job design: job rotation, job enlargement, job engineering and job enrichment. नौकरी डिजाइन के लिए लोकप्रिय दृष्टिकोण या घटक सिर्फ ये 4 हैं: नौकरी रोटेशन, नौकरी विस्तार, नौकरी इंजीनियरिंग और नौकरी संवर्धन। Question 6. The concept of job enrichment was developed by whom? नौकरी संवर्धन की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? एफ.डब्ल्यू. टेलर, फ्रेडरिक हर्जबर्ग, डॉगलस मैकग्रेगर या रॉबर्ट आर ब्लेक? द करेक्ट आंसर इज B. फ्रेडरिक हर्जबर्ग. The concept of job enrichment was developed by the American psychologist Frederick Herzberg in the 1950s. It is based on Frederick's two-factor theory. In this theory, two separate dimensions contribute to an employee's behavior at work. नौकरी संवर्धन की अवधारणा अमेरिकी मनोवैज्ञानिक फ्रेडरिक हर्जबर्ग द्वारा 1950 के दशक में विकसित की गई थी। यह फ्रेडरिक के दो कारक सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत में दो अलग अलग आयाम काम पर एक कर्मचारी के व्यवहार में योगदान करते हैं। Question 7. The practice of moving employees from job to add variety and reduce boredom is called? विविधता लाने और बोरियत को कम करने के लिए कर्मचारियों को एक नौकरी से दूसरी नौकरी में स्थानांतरित करने की प्रथा को क्या कहा जाता है? जॉब सिंप्लीफिकेशन, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट या जॉब रोटेशन? द करेक्ट आंसर इज D. जॉब रोटेशन यानी कार्यवर्तन।
Question 8. Which among the following refers to the expansion of number of different tasks performed by an employee in a single job? निम्नलिखित में से कौन सा एक ही नौकरी में एक कर्मचारी द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों की संख्या के विस्तार को संदर्भित करता है? जॉब सिंप्लीफिकेशन, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट या जॉब रोटेशन? द करेक्ट आंसर इज बी, जॉब एनलार्जमेंट यानी नौकरी का विस्तार। Question 9. Who developed the concept of business process management BPM? बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट बीपीएम की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? माइकल पॉटर, एफ.डब्ल्यू. टेलर, एच. स्मिथ या डी.ए. वॉरेन? द करेक्ट आंसर इज ए, माइकल पॉटर। क्वेश्चन 10. द एक्रोनिम पोस्टकॉप वाज कॉइन्ड बाय, संक्षिप्त नाम पोस्टकॉप किसके द्वारा गढ़ा गया था? पीटर ड्रकर, लूथर गुलिक, एफ.डब्ल्यू. टेलर या जो ब्रायसन? द करेक्ट आंसर इज बी, लूथर गुलिक। POSTCOP is an acronym for Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting and Budgeting. It was created in 1937 by members of President Roosevelt's Administrative Committee, Luther Gulick and Lyndall Urwick. POSTCOP का मतलब है योजना, संगठन, स्टाफिंग, निर्देशन, समन्वय, रिपोर्टिंग और बजट बनाना। इसे 1937 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट की प्रशासनिक समिति के सदस्यों लूथर गुलिक और लिंडेल उर्विक ने बनाया था। पोस्टकॉप की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है। इन सब में से इसका फुल फॉर्म में से कोई भी एक पार्ट उठा के पूछ लिया जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। क्वेश्चन 11. Who advocated the 7 basic statistical tools for quality control? गुणवत्ता नियंत्रण के लिए 7 बुनियादी सांख्यिकीय उपकरणों की वकालत किसने की? जोसेफ जुरान, फिलिप क्रॉस्बी, काओरू इशिकावा या सी.ए. कटर? द करेक्ट आंसर इज सी, काओरू इशिकावा। The first guru who proposed 7 basic tools was Dr. Kaoru Ishikawa in 1968 by publishing a book entitled Gemba no Kyushi Shuho that was concerned managing quality through techniques and practices for Japanese firms. 7 बुनियादी उपकरणों का प्रस्ताव देने वाले पहले गुरु डॉक्टर काओरू इशिकावा थे, जिन्होंने 1968 में गेम्बा नो क्यूसी शुहो नामक एक पुस्तक प्रकाशित की थी जो जापानी फर्मों के लिए तकनीकों और प्रथाओं के माध्यम से गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित थी। क्वेश्चन 12. Who among the following was associated with the carrot and stick theory of motivation? निम्नलिखित में से कौन प्रेरणा के गाजर और छड़ी सिद्धांत से जुड़ा हुआ था? जेरेमी बेंथम, एफ.डब्ल्यू. टेलर, जोसेफ जुरान या फिलिप क्रॉस्बी? The correct answer is A, Jeremy Bentham. The carrot and stick theory of motivation, which uses rewards, the carrot, and punishments, the stick, to influence behavior, is often attributed to the philosopher Jeremy Bentham during the Industrial Revolution. प्रेरणा का गाजर और छड़ी सिद्धांत, जो व्यवहार को प्रभावित करने के लिए पुरस्कार यानी गाजर और दंड जिसे छड़ी का रूप दिया गया था का उपयोग करता है, को अक्सर औद्योगिक क्रांति के दौरान दार्शनिक जेरेमी बेंथम के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। क्वेश्चन 13. आइडेंटिफाई द करेक्ट एलिमेंट्स ऑफ AIDA मॉडल इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन. विपणन संचार में AIDA मॉडल के सही तत्वों को पहचान करें। अट्रैक्शन, इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्शन एंड एक्शन, या अटेंशन, इंट्यूशन, डिजायर, एक्विजिशन, या अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन, या फिर एब्स्ट्रैक्ट, इंट्यूशन, डाइवर्सिटी या एक्शन? द करेक्ट आंसर इज सी, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, यानी ध्यान, रुचि, इच्छा और क्रिया। क्वेश्चन 14. ड्रूरी प्रिंसिपल्स आर रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? ड्रूरी सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन, पर्सोनल मैनेजमेंट या बुक सिलेक्शन? द करेक्ट आंसर इज डी, बुक सिलेक्शन। क्वेश्चन 15. Who stated the best reading for the largest number at the least cost? सबसे कम लागत पर सबसे बड़ी संख्या के लिए सर्वोत्तम रीडिंग का कथन किसने दिया? फ्रांसिस ड्रूरी, मेलविल डीवे, L.R. मैक्लोबिन या S.R. रंगनाथन?
The correct answer is B. Melville Dewey. Question 16. Who propounded the demand theory of book selection? पुस्तक चयन का मांग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? C.A. कटर, मेलविल डीवे, L.R. मैककॉल्विन या S.R. रंगनाथन? The correct answer is C. L.R. मैककॉल्विन. Question 17. Living with Books, The Art of Book Selection is written by whom? Living with Books, The Art of Book Selection पुस्तक किसने लिखी? H.E. हेन्स, मेलविल डीवे, L.R. मैककॉल्विन या S.R. रंगनाथन? The correct answer is A. H.E. हेन्स. Question 18. Time and cost factors are included in. समय और लागत कारक किस में शामिल है? सिस्टम अप्रोच, PERT, गैंट चार्ट या वर्क एनालिसिस? द करेक्ट आंसर इज बी. PERT यानी PERT. Program Evaluation and Review Technique is a scheduling method originally designed to plan a manufacturing project by employing a network of interrelated activities, coordinating optimum cost and time criteria. कार्यक्रम मूल्यांकन और समीक्षा तकनीक यानी PERT तकनीक एक समय निर्धारण विधि है जिसे मूल रूप से अंतर संबंधित गतिविधियों के नेटवर्क को नियोजित करके इष्टतम लागत और समय मानदंडों का समन्वय करके विनिर्माण परियोजना की योजना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. Question 19. When did the electrically operated book charging system introduced first? विद्युत चलित पुस्तक चार्जिंग प्रणाली पहली बार कब शुरू की गई? 1926, 1905, 1931 या 1932? The correct answer is D. 1932. In 1932, Gerald Brothers introduced an electrically operated book charging machine using the basic two-card system devised by Dana. This system used a borrower card with a metal plate with an embossed number to register the borrower's identity onto the book card, which was filled by call number. 1932 में गेलॉर्ड ब्रदर्स ने डाना द्वारा विकसित मूल दो कार्ड प्रणाली का उपयोग करते हुए विद्युत चलित पुस्तक चार्जिंग मशीन पेश की. इस प्रणाली में उधारकर्ता कार्ड का उपयोग धातु की प्लेट के साथ किया जाता था जिस पर एक उभरा हुआ नंबर होता था ताकि उधारकर्ता की पहचान पुस्तक कार्ड पर दर्ज की जा सके जिसे कॉल नंबर द्वारा दर्ज किया जाता था. Question 20. Why is the staff manual needed in the libraries? पुस्तकालयों में स्टाफ मैनुअल की आवश्यकता क्यों है? टू प्रेजेंट द स्टाफ विद वर्क कल्चर, कर्मचारियों को कार्य संस्कृति से परिचित कराना या टू एनालाइज वेरियस पोस्ट इन द लाइब्रेरीज, पुस्तकालयों में विभिन्न पदों का विश्लेषण करना या टू एक्वेंट विद ऑब्जेक्टिव्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टाफ, कर्मचारियों के उद्देश्यों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से परिचित कराना या टू एक्वेंट विद सैलरीज ऑफ द स्टाफ, कर्मचारियों को वेतन से परिचित होना. द करेक्ट आंसर इज सी. टू एक्वेंट विद ऑब्जेक्टिव्स, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टाफ, कर्मचारियों के उद्देश्यों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से परिचित कराना. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा. चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. अभी हम इसके आगे नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे. आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अब तक हमने 6 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.